आज हम लोग जानेंगे हिस्ट्री के एक वीवीआई क्वेश्चन, यानी कि बार बार पूछने वाले क्वेश्चन। ये खूनी रविवार, आखिर खूनी रविवार क्या होता है, क्यों इसका नाम खूनी रविवार पड़ गया, हम आज इसके बारे में जानेंगे। तो आप सभी भाई बहन जो भी इस वीडियो को देखने का काम करेंगे, तो हम अनुरोध करते हैं कि जब तक वीडियो एंड ना हो तब तक आप ध्यान केंद्रित करके वीडियो को सुनेंगे और देखेंगे। और अभी हम समझाने का काम करेंगे, तो जब तक समझाने के बाद आपका डिस्प्ले पे लिखा हुआ राइटिंग में आएगा, अगर लिखने की जरूरत पड़े तो आप लोग उनसे लिख सकते हैं। तो चलिए हम समझाने की काम करते हैं कि आखिर खूनी रविवार होता क्या है। तो मेरे भाई, आप लोग जानते होंगे कि 1904 और 1905 में 1904 और 1905 के बीच में एक युद्ध हुआ था। जो युद्ध हुआ था जापान और रूस के बीच में। 1904 और 1905 के बीच में एक युद्ध हुआ था रूस और जापान के बीच में। तो आप सबको पता है कि रूस जो है यानी कि जापान से थोड़ा मजबूत देश था। अब आपका दिमाग में होगा कि ये मजबूत क्या होता है। तो अभी आप जैसे कि मान के चलिए, आप गांव में ही किसी को ताकतवर समझते हैं, तो आखिर किस चीज से ताकतवर समझते हैं? उनके पास प्रॉपर्टी ज्यादा होगी, उनके पास जो है एनर्जी ज्यादा होगा, मतलब समझते होंगे कि होता है ना कि किसी के बारे में बोलते हैं, अगर नाम गाँव का ही क्षेत्र का ही आपका एमएलए की बात है, एमपी का बात है, तो आपका मुंह से ऑटोमेटिक निकल जाएगा, अरे बाप रे वो तो बहुत ताकतवर आदमी है, ऐसा आप खुद बोलिएगा। तो क्यों बोलिएगा, ऐसा क्या देख लिए उसमें? तो उसी तरीके से ये रूस और जापान के बीच में जब 1904 से लेकर 1905 के बीच में एक युद्ध हुआ था रूस और जापान के बीच में, तो इसमें क्या हुआ था कि रूस ताकतवर देश था। ताकतवर देश होने के बावजूद भी यह जापान से हार गया। जब युद्ध हुई थी तो जापान से और ये रूस क्या हुआ था, हार गया, इसका पराजय हो गया था और जापान वाले जीत गए थे। तो जीतने के बाद क्या हुआ, तो आपको पता है कि जब कोई ताकतवर आदमी जब हार जाता है किसी से, जब यानी कि एनर्जेटिक पूरा ताकत हो, उसको सब कुछ से ऊपर हो, अगर वो आदमी अगर हार जाए तो उसके उस पर थोड़ा जो है ना, उसको दिल से भी थोड़ा ठेस लगता है, अरे इससे हम हार गए, उससे किस तरीके से हार गए, अब किससे मुंह दिखाएंगे। तो इस तरीके का उसको गहरा चोट लगा, दिल पे चोट लगा। अब यानी कि ये रूस वाले जो इतना ज्यादा ठेस पहुंच गया कि इसका अब उसका दिमाग में ये बात घूर रहा था कि बदला कब ले, बदला कब ले। तो कुछ 9 जनवरी 1905 को, यानी कि 9 जनवरी 1905 को जापान के मजदूर लोग तो रोटी दो का नारे लेकर के ये आगे बढ़ रहे थे। सेंट पीटर्सबर्ग स्थित एक महल थी, यानी कि उसका जो जहां निवास था सेंट पीटर्सबर्ग का, उसका महल की तरफ बढ़ रहा था ये लोग। और जब ये लोग बढ़ रहा था मजदूर लोग, करीबन 1000-2000 की संख्या में होगा, 1000-2000 की संख्या में मजदूर लोग अपना आंदोलन करते हुए आराम से आगे बढ़ रहा था। उसी वक्त रूस के जो जार थे, जिसको कि रूस का राजा को जार कहा जाता है, रूस की राजा रखिएगा कि रूस का राजा को क्या कहा जाता था, रूस की राजा को जार कहा जाता था। क्या जार कहा जाता था। तो यहाँ यानी कि वहां से उसको आदेश मिला, इस पे गोली चला दिया जाए, इस पे गोली चला दिया जाए। तो वहां पे इन हथियार मजदूर लोग, तो आप मान कर चलिए कोई व्यक्ति आंदोलन करने जा रहे हैं, तो एक समूह जो आंदोलन करने के लिए जा रहा था, तो वो अपना हथियार लेकर थोड़े ना जाएगा, वो तो आंदोलन करने के लिए जा रहे थे। उन्हें क्या पता था कि उसके साथ ऐसा घटना घटित होने वाला है। लेकिन ये निहत्थे लोगों पर, निहत्थे मजदूरों पर जो है यानी कि रूस की सेना ने अंधाधुंध गोलियां बरसा दी, जिसमें क्या हुआ, बहुत ज्यादा सैनिक उसी समय यानी कि खत्म हो चुके थे। यानी कि वहां पे ये समझिए खून का धारा बहने लगा था। और वह दिन, जिस दिन ये घटना घटित हुई थी 9 जनवरी 1905 को, उस दिन था, वह दिन था रविवार का दिन था। और ज्यादा की संख्या में मजदूरों को मरने की वजह से उस दिन रविवार था और 9 जनवरी 1905 को यह घटना घटित हुई थी। इसलिए इस घटना को खूनी रविवार के नाम से या लाल रविवार के नाम से जानते हैं। इसके
यानी बात आपका डिस्प्ले पे लिखने के लिए, यानी कि आपको लिखना किस तरीके से है वो आपका डिस्प्ले पे आ जाएगा। अभी उसको आप लिख सकते हैं उसके माध्यम से, उसको रोक रोक करके। धन्यवाद। अगला वीडियो के लिए फिर आऊँगा फिर, तब तक इस वीडियो को देखें। और अगर इसमें कहीं भी किसी भी तरीके का दिक्कत होता है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, या फिर उसमें मोबाइल नंबर आता है प्रोफाइल में, आप मोबाइल के व्हाट्सएप के माध्यम से आप हमें बता सकते हैं। धन्यवाद दोस्त।